प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जिस तरह वो प्रोमलगेट हुआ था, आज उसको वो लोग चाह रहे हैं कि ना तब्दील किया जाए जो उस टाइम पे कहते थे पीटीआई समेत कि फर्द वाहिद के पास ताकत रहनी चाहिए। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को स्टे ऑर्डर दिए गए थे। ये तो लेजिस्लेटिव नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला है कि 3 जजेस को ये ताकत दी जा रही है। तो पहली बात तो ये। तो उसमें दूसरी बात आपकी साइड पे कौन कौन था? यही जजेस थे। नहीं सर, गुजारिश है, हम तो आज भी 3 जजेस पे ही है, मगर देखिए तीसरा जज कौन सा है? नहीं देखिए 1+2 कर दिया ना। अच्छा, तो आपका ये कहने का मकसद है कि जो तीसरा जज होगा उसकी क्या इंटेग्रिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि वो जो एक जज की कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, देखिए कि नहीं हो सकती। तो ये तो फिर दिस इज कास्टिंग एस्पर्शन कि आप सेइंग कि जी जिसको वो डिड कास्ट दैट एस्पर्शन एट द वेरी ऑनसेट जब आपने कहा था कि एटलीस्ट लिसन टू द लॉजिक ऑफ व्हाई दिस चेंज हैज बीन मेड। सो इन माय व्यू, जब चीफ जस्टिस के फर्द वाहिद के पास ताकत थी तो वो एक आइडियल सिनारियो नहीं था, उसमें इंप्रूवमेंट आई जब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हुई और 3 जजेस के पास ही इख्तियार गया। तो आगाज में उस लॉ के अंदर चीफ जस्टिस और नेक्स्ट टू सीनियर मोस्ट जजेस हो गए। मगर उसके बाद एज आई अंडरस्टैंड एक फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत आई है कि देखिए कभी कभी ऑल 3 जजेस में नॉट बी अवेलेबल, but benches have to be formed, so a motto has to be made. So in order to provide that flexibility and in order for different judges to get a chance, एक ये flexibility मुझे सर एक दफा सर मैंने एक दलील तो आपका आर्गुमेंट में मान लेता हूं कि फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। और एक और बात भी है, हर मीटिंग अटेंड की मुनीब अख्तर ने, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो ठीक है, मगर देखिए कहते वजह क्या चेंज करने। देखिए तीसरी बात, दैट ऑर्डिनेंस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट दिस सेक्शन। उस ऑर्डिनेंस के अंदर केसेस को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बुनियाद पे सुनने की बात हुई है। उस ऑर्डिनेंस के अंदर आप ये कह रहे हैं, सुन ले, आप नो कॉन्फिडेंस का वोट लेकर जाते हैं असेंबली में, डिप्टी स्पीकर उसको एक रूलिंग के जरिए खत्म कर देता है और कहता है कि जनाब मैं मानता ही नहीं इस नो कॉन्फिडेंस की मोशन को और मैं रिजेक्ट करता हूं उसको। सो सुप्रीम कोर्ट इंतजार करे, अगर उसके पास 4000 केसेस पेंडिंग है कि वो 4000 केसेस खत्म होंगे, फिर इसकी बारी आएगी, मैं फिर इस नहीं सर, उसके अंदर क्वालिफिकेशन भी है। देखिए उस ऑर्डिनेंस के अंदर नहीं उस ऑर्डिनेंस में क्वालिफिकेशन है कि सर्टेन क्वालिफिकेशंस के साथ जनरली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का तो प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए ना। ये तो नहीं होना चाहिए कि एक फरीक है, उसका केस 20 साल से फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं लग रही। तो देखिए वे देयर आर कंटिजेंसीज, जहां पे कोई देयर आर सर्टेन केसेस जो एक टाइमलाइन के अंदर फाइनलाइज होने होते हैं या कोई और वजूहात हैं, वो क्वालिफिकेशंस भी वहां पे मौजूद हैं। इसके अलावा हर केस की ट्रांसक्रिप्शन की बात हुई है। इसके अलावा 184(3 जहां पे इन्वोक किया जाता है तो उसमें रीजंस भी रिकॉर्ड करने हैं गोइंग फॉरवर्ड के 184(3 ये वो इंप्रूवमेंट है जिस पे सब इत्तेफाक करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 2 वोट दे दिए कि आप अपना कोई बंदा कोई जज अपनी हिमायती डाले। इस मुल्क में बेंच फिक्सिंग का आर्गुमेंट आपने हमें दिया था। नहीं सर, हम आप लोग कहते थे बेंच फिक्सिंग होती है। मतलब बेंच फिक्सिंग क्या होती है कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के जज जो उसकी सोच के मुताबिक चलने वाले होते हैं उनको साथ बिठा लेते हैं। वो तो अगर इसमें ये होता है, इसी चीज को खत्म करने के लिए ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया था। नहीं देखिए, और हम उन लोगों में से तो जो हिमायत करते थे कि यार अच्छी बात है, जमहूरी करें, सुप्रीम आज भी जमहूरी है। आज आपने ये कर दिया कि चीफ जस्टिस को कहा सर एक बंदा आपकी मर्जी का, एक आप, अब 2 बंदे मिलकर जिधर दो लोग जाएंगे वो होगा। वो तो अब 63A का फैसला आएगा। मैं जरा जैन को आपका मैं आऊंगा, वापस आता हूं उसकी। जैन को साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को? क्या आप भी उसी तरह देख रहे हैं कि काशिफ भाई उस वक्त जरूरत थी कि 3 जज हों, अब जरूरत है कि नहीं अब जमहूरियत की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, अब हमें यह जरूरत है? देखिए काशिफ साहब, आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही इसकी कर दी है और मुझे तरस आ रहा है बिलाल कियानी साहब पे। आपने उनको इतनी मुश्किल जगह पे फंसा दी है कि वो सही जवाब देना चाहे भी तो नहीं दे सकते। अब बिलाल क्या कह रहा है कि वो टिपिकल नून लीग वाली हरकत कर रहा है कि पेडेंटिक्स में जा रहा है, उसकी डिटेल में जा रहा है। बुनियादी तौर पे सर ये एक इखलाकी मसला है, ये एक मॉरल मसला है और मॉरली नून लीग जो है एक बड़ी वीक विकेट पे आ गई है। इन्होंने फौरन कह दिया ना जी वो लोग शोर मचा रहे हैं जो पहले चाहते नहीं थे, उन लोगों को छोड़ें भाईजान, आप लोग अपनी बात करें कि आप लोग क्या शोर मचाते थे। आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम की, आपने कहा कि जी एक बंदे के पास ये ताकत नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी काशिफ साहब ने सारी बात बता दी, और आपने कहा कि जी 3 बंदों को फैसला करना चाहिए। आज क्या हो रहा है काशिफ साहब? आज ये हो रहा है कि उन 3 जजेस में से जो सीनियर प्यूनी जज है मंसूर अली शाह साहब, वो मीटिंग में बैठने से इनकार कर रहे हैं और वो उसके ऊपर अपना जो है बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालना और जस्टिस सबीनुद्दीन को डालना, मतलब इसकी क्यों आपको जरूरत पेश आई? अगर आप कहते थे जरूरत तो पता क्यों फैसला करना है तो आपने तो उस वक्त की जरूरत कुछ और थी। जस्टिस साहब का एक वोट आ गया।